हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब। चलिए मार्केट एनालिसिस वीडियो शुरू करता हूं। इस वीडियो में हम लोग गिफ्ट निफ्टी, बिटकॉइन और गोल्ड देखेंगे। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो ना देखा हो गोल्ड और निफ्टी का और बिटकॉइन का, तो आप देख सकते हैं। निफ्टी में भी जो बताया था लगभग वैसे ही चला, वोल्टाइल रहेगा। और गोल्ड में भी टारगेट मिले 65,000 तक का दिया था। और बिटकॉइन भी मैंने बोला था ऊपर जाएगा, 75,000 के पास से कहीं से घुमा 74,000। तो आप चाहें तो एक बार उसको स्टडी पर्पज से, लर्निंग पर्पज से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। आप देखिए भाई, बार बार बोल रहा हूँ, फील्ड से नहीं हो तो वीडियो मत देखो। सीखोगे, सीखने के पर्पज से देख रहे हो तो बिल्कुल देखो। और आगे बढ़ने का देखो, आज के डेट में लोग हरा दिया था कि मेरा इनकम, तो कोशिश करो, सीखो, समय दो, सब हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं एनालिसिस। लर्निंग पे फोकस करो, अर्निंग अपने आप आएगी। अब देखो, अभी हम लोग गिफ्ट निफ्टी का चार्ट लगाओ। देखो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 1 लगभग 1.7 माइनस है, और निफ्टी क्या है 1 मतलब 1.25% निफ्टी माइनस है, और 1.70% मतलब गिफ्ट निफ्टी ज्यादा माइनस है। तो हम लोग गिफ्ट निफ्टी में एनालिसिस करेंगे। अब देखो, चलो अब ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। आज के निफ्टी का लो है 415 का और हाई है 700 का। ठीक है, 24,700 का। तो अभी ये एक कैंडल एक दिन की है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है आपके सामने। अब देखो एनालिसिस करना कैसे है। अब जब भी करो तो भाई एनालिसिस करके करो, गैम्बलिंग और उसके चक्कर में मत पड़ो। लॉजिक से ट्रेडिंग करो, व्यापार समझ के इसको देखो, स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट प्लान करो। इस तरह से होती है ट्रेडिंग, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करो। अब देखो एक कैंडल, अब देखो दिख रहा है, इस बड़ी कैंडल के दिन में तीनों दिन इसने बिता दिया। यानी अब मंडे को अगर ये गैप अप गैप डाउन खुलेगा तो किसी ना एक दिशा को पकड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, ट्यूजडे को हो सकता है निफ्टी एक्सपायरिंग को अच्छा मूव देखने को मिले, या तो हो सकता है गैप डाउन, गैप अप खुलेगा गैप डाउन, ये मंडे को पता चलेगा। यानी अब 4 दिन से देखा जाए तो ये एक रेंज में ही है। 700 ऊपर पकड़ सकते हैं और नीचे पकड़ सकते हैं आप 400, यानी 300 पॉइंट के बीच में ही है। चलिए लेवल मार्क कर देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे एक ओरिजिनल ब्रेक देते हैं कि ऊपर का, तो ये अगर इस कैंडल के हाई को भी निकालता है ना, यानी 750 के आसपास है, पकड़ के चलिए 750-57 के ऊपर निकलेगा, 55-57 के ऊपर, तो ये कोशिश करेगा फिर ये फिर 25,000 की ओर बढ़ सकता है। ठीक है, 25,000 की ओर बढ़ेगा, फिर आगे चल के अगर बुलिश ट्रेंड में चला गया तो 25,422 तक भी जा सकता है पूरे हफ्ते में। अब ये कितनी जल्दी हो सकता है, गैप खुल के सीधे निकलना शुरू कर दे तो अगले हफ्ते अच्छा मूव देखने को मिल जाए, क्योंकि इस हफ्ते मूव हुआ नहीं है। ठीक है, 4-5 दिन आप देखेंगे तो 4 दिन तो इसी बीच में रह गए। ठीक है, और एक दिन फिर छुट्टी, यानी 4 दिन इसने कुछ किया नहीं है, ये 300-400 पॉइंट के बीच में रह गया। तो अगले हफ्ते तक आपको अच्छा मूव मिले। अगर 700-750 के ऊपर निकलेगा, 750 के ऊपर, तो क्लियर मूव आपको मिलेगा। फिर पूरे हफ्ते पहले 25,000, फिर 25,422 की ओर बढ़ सकता है धीरे धीरे करके। अब इनकेस नीचे ब्रेक कर दे, मान लीजिए, मान लेते हैं दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी होती है, गैप डाउन खुले या तो फ्लैट खुल के नीचे गिरना शुरू कर दे। फ्लैट के केस में इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट है। 275 के नीचे अगर रुकने लगेगा, ठीक है, 275 का लेवल है। अब अभी आज की क्लोजिंग कहाँ मिली है 24। ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में भी आप देख सकते हैं इस तरह से ही कैंडल बनी हुई है। यानी 300 के नीचे अब जाना शुरू करेगा, यानी 300 के रुकने दीजिए, 275 को 80 को ब्रेक करे 75 को, तो ये फिर नीचे के एसएल लेने के लिए फिर जाएगा। फिर कहाँ पे 24,000 की ओर बढ़ेगा। यानी या तो अगर 300 के नीचे जाता है तो 24,000 की ओर बढ़ेगा, और अगर इस बॉडी का अगर हम लोग देख लें तो ये इस बॉडी के ऊपर से हम इसको बुलिश मान सकते हैं। यानी 640, 650 पकड़ लीजिए आप। 650 के ऊपर हम ऊपर के लिए ट्रेड लेना की कोशिश करेंगे, लेकिन 650 के लिए 750 का टारगेट पहला, और 750 के ऊपर रुका तो फिर ये बीच में बड़ा गैप है, पहले 25,000, फिर 25,200, फिर 422 पूरे हफ्ते के लिए हो सकता है। पूरे हफ्ते में तो हो सकता है थोड़ा, अगर हो सकता है अगले हफ्ते अच्छा हुआ है तो पूरे हफ्ते में पहुंच सकता है। ठीक है, यानी बेरिश कब होना है हमें, बेरिश हम कब होंगे, जब ये 300 के पास आके ट्रेड होने लगेगा। 300 को ब्रेक करना चालू करा तो समझ लीजिए बेरिश ट्रेडिंग चला गया है। ठीक है, 350 के नीचे भी बेरिश ही है ये, 368 की इसकी क्लोजिंग है। अगर ये 300 को ब्रेक करता दिखेगा तो समझ लीजिए फिर हमको बाय का ट्रेड नहीं देखना है। अगर 650, 600 के ऊपर टिकता है, 650 के ऊपर, तो फिर हमें ऊपर के लिए भी बाय ऑन डिप करने। ये था डेली टाइम फ्रेम। चलो मंडे के लिए भी देखेंगे 5 मिनट चांस जल्दी से लेवल लिख देता, चलो इसमें लिख देंगे लेवल। देखो पार्ट वाइज करके चलना है इसको, ये नहीं कि एक ही दिन में टारगेट मिल जाएगा। देखो पहले तो ये जाएगा 25,000 के पास, अगर ये 650 के ऊपर टिका तो 650 के ऊपर टिकेगा तो 25,000, फिर जाएगा ये 25,200, फिर ये 422 लेना है किसी,
सबसे जरूरी जब बायर का कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब 757 के ऊपर ट्रेड करने, 750 के ऊपर ट्रेड, तो बायर इसको फिर 25,000, फिर 25,200, फिर इस तरह से लेके जाएंगे। उसके लिए इसका सबसे जरूरी क्या है, 650, 600 के ऊपर टिकना। अगर 650 का निकलना शुरू करेगा तो 750, और अगर कहीं ये अपनी क्लोजिंग जो 370 के आसपास है, 350 के नीचे ट्रेड होना शुरू हुआ, अब 300 को ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग 24,000 पे पड़ेंगे। तो इस तरह से है मंडे के लिए, देख लो, हो सकता है यहीं कहीं गैप खुले या गैप डाउन खुले, थोड़ा बहुत इस एरिया में खुलता है, तो फिर अगर प्राइस एक्शन बना के निकलता है तो हम इसको यहीं से 650 के 650 के ऊपर से प्लान कर सकते हैं, धीरे धीरे टूवर्ड्स वीक इस तरह से चलेगा, ठीक है। और नीचे जाता है तो फिर उसमें 24,000 की ओर इस तरह से बढ़े 300 के नीचे, ठीक है। तो नीचे की ओर 300 का लेवल की लेवल है, ऊपर की ओर 650 का, ठीक है। उसके ऊपर अब कॉन्फिडेंस धीरे धीरे 750 के ऊपर तो बायर कॉन्फिडेंस आएगा कि वो 25,000 की ओर लेके जाए। चलो जल्दी से बिटकॉइन देख रहे हैं, टाइम ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं।